कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। एक मैंने सबसे पहले नॉर्मल मैंने कंट्रीज को सिलेक्ट किया है, तो ये ना रैंडम ऑर्डर में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल कोई आगे जा रही है, कोई पीछे जा रही है, कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं है डेटा। अगर इसको मेरे को सॉर्टिंग सॉर्टिंग बेसिकली। करे, अगर इसे हमें सॉर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड यूज होती है ऑर्डर बाय। अच्छा, ऑर्डर बाय फॉर सॉर्टिंग है। ऑर्डर बाय ना, जो सीक्वेंस लिखते हैं ना इसमें सबसे लास्ट में लिखते हैं हम ऑर्डर बाय। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई कंडीशन देनी है ना, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर, फिर मैं दूंगा वेयर। वेयर के बाद हम देंगे ऑर्डर बाय। इवन बीच में और भी आती है, ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में आते हैं जब भी आप यूज करोगे। अच्छा, मतलब वो हमेशा एंड में ही स्टार्ट होगा, राइट? एंड में होगा वो। हाँ जी, ऑर्डर बाय। अगर आप जनरली आप नॉर्मल ट्यूटोरियल्स यूज करोगे ना या सीखोगे, तो उसमें ना आपको सिखाते हैं कि 1 2 3, ये इस वे में आप कॉलम के नंबर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें एक ही कॉलम है कंट्री, तो वो ऑर्डर बाय आपको 1 भी कर देगा। इवन ये आपके अच्छा। वर्कबेंच में भी आपको करने देगा। बट द प्रॉब्लम इज ये चीज सारे टूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके। तो जब मैंने भी इवन सीखा था ना 1 2 3 4, और मेरे को ऑफिस में काम करना पड़ा था पहली बार, तो जैसे ही मैंने 1 लगाया तो एरर आ गया था, बिकॉज ओरेकल में वो यूज नहीं करने देता। अच्छा। तो इस चीज का दूसरा सोल्यूशन है जो आपका हर टूल पे काम करेगा, वो है कॉलम का नेम देना। एग्जाम्पल ऑर्डर बाय कंट्री। अभी कंट्री दे देंगे, ऑर्डर बाय कंट्री। तो इसको मतलब असेंडिंग में करेगा, डिसेंडिंग में करेगा? अभी बता रहा अच्छा, ठीक है। हूँ। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में आपको सॉर्ट करके देते हैं। ओके। और इवन आप इसको असेंडिंग लिखने हैं, तो पूरा असेंडिंग वर्ड नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं ASC असेंडिंग के लिए। अच्छा, असेंडिंग के लिए ASC लिखना पड़ेगा? लिख भी सकते हो, ये ऑप्शन है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो आपको असेंडिंग में देगा। उसको आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। ASC से ये देखो कर रहा हूँ, सॉर्ट कर दिया अल्फाबेटिकली। ठीक है, नीचे रिजल्ट में ABCDEF ऐसे चल रहा है सारा। परफेक्ट। अगर मैं ASC नहीं लिखता तब भी मेरे को सेम ये रिजल्ट देगा। कंट्री, उसका सेमी कॉलन लगा दिया तो ये देखो तब भी मेरे को असेंडिंग में दे रहा है ABCDF, आगे जैसे चली जा रहा है। और अगर इसको मैं कोई रिवर्स में करना, सिर्फ DESC लिख दूंगा तो डिसेंडिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी मैंने लिखा है ऑर्डर बाय कंट्री डिसेंडिंग डी, तो यहाँ पे इसका मीनिंग डिसेंडिंग हो जाता है DESC का। ये देखो ऑर्डर बाय कंट्री डिसेंडिंग, तो ये अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में चल गई। ठीक है सर। और सेम यही चीज आपके लिए डेट्स के लिए भी वैलिड है, नंबर्स के लिए भी वैलिड है। अच्छा, सॉर्टिंग के लिए, राइट? हाँ जी, एक बार आप इतना ट्राई कर लो, फिर मल्टीपल कॉलम्स पे हम करेंगे सॉर्टिंग। हाँ, एक मिनट में थोड़ा इसको लिख लेता हूँ। हाँ, ये ध्यान रखना, ये लास्ट में देना, फ्रॉम से पहले मत लिख देना, या वेयर क्या से चीज? पहले। ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में। लास्ट में, राइट, ठीक है। ओके, अब सेम हम चीज करेंगे मल्टीपल कॉलम्स के साथ। एक बार सारे कॉलम देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से कस्टमर टेबल में। तो यहाँ पे जैसे देखे कस्टमर ID, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम ले एरिया। लेते हैं, सिटी ले लेते हैं, एंड कंट्री। ठीक है, और आप किसके बेस पे सॉर्ट करना चाहते हो वो बताओ। एक काम करते हैं, हर कंट्री का कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं। ठीक डेटा है। सारा दिखाते परफेक्ट। हैं, डेटा हाँ सारा हाँ, दिखाएंगे। तभी अच्छा रहेगा, यस। हम्म। तो सारे कॉलम दिखाने हैं तो स्टार ही ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय
अब यहाँ पे ना मान लिया। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अच्छा सीक्वेंस मतलब वो अब मैं कि जिस किस चीज कॉलम में की दूंगा, सॉर्टिंग करेक्ट। करना। करेक्ट, जैसे हम पाइवेट में जो चीज़ पहले रखते थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग पहले आपका डेटा वहाँ पे समराइज होता है। तो हम्म। वैसे ही इसके अंदर आप जो कॉलम पहले रखोगे उसके अकॉर्डिंग वो सॉर्टिंग बनती रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कस्टमर नेम पहले करता हूँ तो सारे कस्टमर नेम एक जैसे रखेगा, उसके सामने की कंट्री चेंज करेगा। और अगर मैं पहले कंट्री लिखता हूँ तो मेरे को कंट्री वाइज हर एक की वो अलग अलग देगा। मैं करके दिखाता हूँ, बेटर समझ आएगा। तो ऑर्डर बेसिक बाय बेसिक कंट्री। बेसिक रूल ये है कि जिसको हमें मेन सॉर्टिंग करना है उसको मैं पहले लिखना है। मेरे को इसमें दो में सॉर्टिंग करनी है, तो जिस अकॉर्डिंग मैं हर कंट्री के सारे कस्टमर चेक करना चाहता हूँ। तो पहले कंट्री फिर कस्टमर नेम। तो यानी जो कंट्री होगी, लेट्स से कंट्री को इवन में कर देता हूँ डिसेंडिंग, और कस्टमर नेम कर देते हैं सेंडिंग, जो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। ठीक है। अब तो अब वेनेजुला आ देखो, गया। वेनेजुला के लिए सारे ये सॉर्ट करके देखो। अब यूएसए पे गया, फिर से दोबारा से सॉर्टिंग स्टार्ट कर दी, GH। कोई ए से था नहीं तो यहाँ पे इसलिए ए से कुछ दिखा नहीं रहा, यूएसए का। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। स्विट्जरलैंड के देखो, ओके। C से शुरू हो गया। और ये कस्टमर नेम में भी डिसेंडिंग करना, आप DESC। अगर मैं ठीक है। दोनों चाहूँ डिसेंडिंग में तो कर सकता हूँ ना। हाँ जी। पूरी SQL है फ्लेक्सिबिलिटी मुझे। देते हैं। हम्म। तो ये देखो, अभी एल वाला ऊपर चला गया तो जी पहले था हमारे पास ऊपर। हाँ, परफेक्ट। ठीक है दादा, मैं इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है। और यूएसए में देखो तो ये रिवर्समेंट WTSR। ठीक है, ट्राई करो। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है हमको एक पर्टिकुलर चीज़ बता देंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे को चाहिए जितनी भी कंट्रीज हैं यू से स्टार्ट हो रही हो, चाहे वो यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, या कोई भी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड। हमें इसमें एक चीज़ पता है कि इसके अंदर यू से स्टार्ट होना है, तो उसको यूज़ कैसे करेंगे हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, या फिर जो आप कॉलम देना चाहते हो, वेयर कंट्री लाइक। इसलिए मैंने इक्वल्स टू की जगह ना अल्फ़ाबेट के लिए आपको लाइक की प्रैक्टिस करवाई थी। तो आप इक्वल्स टू की जगह लाइक की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वाइल्ड कार्ड आपका सिर्फ लाइक के अंदर आएगा इसके अंदर। वैसे एक दो चीज़ें और भी इसमें आते हैं, जैसे रिजेक्ट XP, पर अभी वो हम पहुँचे नहीं उस पर, और वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। वेयर कंट्री लाइक, स्टार्ट किससे हो रहा है? यू से। एक्सेल में हम वाइल्ड कार्ड के लिए यूज़ करते थे स्टार, और सीक्वल में हमारा यूज़ होता है परसेंटेज का सिंबल। ये टेक्स्ट है इसलिए हम कोटेशन के अंदर ही डालेंगे पूरा। एक्सेल में स्टार अलग आता था, लेकिन इसके अंदर साथ में ही आता है आपका परसेंटेज। अब मैंने लिखा है यूज और परसेंटेज, डेट मीन्स कि आपका स्टार्ट यू से होने वाला है, उसके आगे कुछ भी लिखा हो। उसको रन करते हैं, तो ये देखो नीचे सारी कंट्रीज आ गई, UK, USA। और इसको अगर मेरे को सॉर्ट करना है तो उसके नीचे लिख दूंगा ऑर्डर बाय। तो अब UK की सारी इकट्ठी आएंगी, फिर USA की ऑर्डर में चल रही हैं। और अगर मेरे को चाहिए ए से एंडिंग वाली सारी आ जाएं, तो मैं आखिरी में लिख दूंगा ए, लाइक परसेंट ए। डेट मीन्स आगे कुछ भी लिखो, सबसे आखिरी में ए लिखा होना जरूरी है। तो ये देखो अर्जेंटीना, इसका खत्म ए पे हो रहा है। ऑस्ट्रिया ए पे खत्म हो रहा है। कनाडा ए पे खत्म हो रहा है। USA ए पे खत्म हो रहा है। वेनेजुला ये भी ए पे खत्म हो रहा है।
अब नेक्स्ट आपके पास हो सकता है, आपको एक अल्फाबेट पता है। सॉरी यार, ए। मैं कॉल पे आ कॉल थी। लेट्स से आपको पता है कि इसके अंदर ए आना जरूरी है। अब आपको ये नहीं पता कि वो लास्ट में आएगा स्टार्टिंग में आएगा, आप चाहते हो कि कहीं पे भी ए आ रहा है तो आपके लिए वाला नेम पिक कर ले। तो आप क्या लिखोगे? कंट्री परसेंट। में कहीं भी ए एक हो तो मिनट, पिक कर ले, एक राइट? मिनट प्रमोद भाई। परसेंट ए, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ भी लिखो फिर ए आना जरूरी है, इसका मतलब वो ए पे खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं इसके पीछे परसेंटेज लगा देता हूँ, डेट मीन्स ए से पहले इस कुछ भी हो सकता है और ए के बाद भी कुछ भी हो सकता है। यानी स्टार्टिंग ये में हुआ। कुछ भी लिखो, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अल्फाबेट में ए आ रहा हो। स्टार्टिंग में है, बीच में है, आखिरी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद भी बेशक कुछ भी लिखो। इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो, इसमें अर्जेंटीना गई, इसमें स्टार्टिंग में भी था बीच में था, तो हमने बोला कहीं पे भी ए मिल जाए तो आपको उसको पिक करना है। अब देखो ब्राजील है, इसमें ना स्टार्टिंग में है ना, लेकिन बीच में ए आ रहा है, इसलिए इसने इसको पिक कर लिया। कनाडा, इसमें देखो स्टार्टिंग में ए आ गया, उसको तो यहाँ पे तीन तीन कंडीशन मिल गई, कनाडा में तीन थ्री बार आ रहा है। डेनमार्क, यहाँ पे भी ए आ रहा है। और जब आप लाइक कर देते हो ये केस सेंसिटिव नहीं रहता फिर। दूसरा एक बेनिफिट ये भी मिलता है आपको। तो अब हमने इसमें तीन चीजें की हैं। पहला, ए से स्टार्ट हो रहा हो और आगे कुछ भी लिखो। सेकंड हमने किया था उसके अंदर परसेंट ए, डेट मीन्स स्टार्टिंग में कुछ भी लिखो आपको खत्म ए पे होना चाहिए। थर्ड हमने की है परसेंट ए परसेंट, यानी स्टार्टिंग में कुछ भी लिखो, ए उसके बाद आ रहा हो। बस ये कहीं ना कहीं ए इसमें आना जरूरी है, इसमें ना आपको स्टार्टिंग से लेना देना है ना आपको एंड से लेना देना है, बस उस अल्फाबेट में ए आना जरूरी है। परसेंटेज का वो मतलब है वाइल्ड कार्ड यहाँ पे। इसके अलावा और भी यूज होते हैं जैसे अंडरस्कोर, बट वो सिंगल लेटर के लिए होते हैं। उसका भी एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, पर वो ज़्यादा ना काम आता नहीं है, आपका काम यही आने वाला है परसेंटेज। उसका भी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको पता है यू आएगा। अब आपको ये नहीं पता सेंटर वर्ड कौन सा है, और ये पता है आखिरी में ए आने वाला है। और उसको रन करूंगा तो ये देखो यूएसए वाले इसने सारे उठा लिए। लेकिन इसके अंदर आप लिमिट कर रहे हो कि बीच में एक ही करेक्टर आ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। जितनी बार अंडरस्कोर लिखोगे उतनी बार ये आपका काम आ जाएगा। ये वाली चीज़ आपकी जनरली यूज होती है स्पेशली फॉर फोन नंबर्स, क्योंकि उसके अंदर आपके डिजिट सेम होते हैं, 10 डिजिट जैसे इंडिया के लिए हैं। तो आप उसमें कर सकते हो कि 10 डिजिट्स के लिए आप उसको लिमिट कर रहे हो। तो ऐसे डेटा वैलिडेशन भी तभी अंडरस्कोर काम आ जाता है आपके लिए। जैसे आप लिख दोगे स्टार्टिंग 9 से हो रही है, आगे अंडरस्कोर करते रहोगे। तो ये इतना ज़्यादा अंडरस्कोर वाला काम आना नहीं, बट ठीक है फिर मैंने बता दिया। आपका काम परसेंटेज वाला ही आने वाला है। एक बार ट्राई कर लो ताकि जो डाउट हो वो आपको निकल जाए। हाँ, इसमें ऑर्डर पे कंपलसरी नहीं है, ये डेटा को सिर्फ सॉर्ट करने के लिए मैंने साथ में लगाया है, ताकि आपको सीक्वेंस पता रहे कि हमने वेयर के बाद यूज़ करते हैं अगर लगाना ऑर्डर पे तो। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,